हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, बोहर मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या, और ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो हमने अब तक पढ़ा, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। एक हमारा मेन फार्मूला आया था, वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था 1/λ इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था। लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान आपको पता है 1 होता है, बामर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फंड के लिए 5। तो ये हम बातें कर चुके हैं। न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल देखो, यदि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य 1215 एंगस्ट्रॉम है, तो बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? अब प्रथम रेखा, अब देखो इधर बच्चों, ये 1 2 3 4, ये लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, ये द्वितीय रेखा, ये तृतीय से चलता, और बामर की ये प्रथम रेखा, ये द्वितीय रेखा, और ये तृतीय रेखा। तो ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इस ऐसे आप लोग n1 n2 के मान निकाल सकते हो। तो अगर बात कर रहा हूं मैं लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, तो आपको पता चल गया n1 बराबर तो 1, n2 बराबर 2, 2 से आ रही है 1, तो रखो 1/λ बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 1/λ बराबर r, ये 1/1 माइनस 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे नीचे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। तो 1/λ बराबर r, एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3r/4। अब देखो इधर, अगर यहाँ से लैम्डा एल निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा? 4/3r, समीकरण नंबर 1। तो लैम्डा एल का मान कितना आ गया? लैम्डा एल का मान आ गया 4/3r। क्या आ गया? 4/3r। अब बात कर रहा हूँ बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा। अब हम लोग बात कर रहे हैं बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा। n1 बराबर 2 और n2 बराबर क्या हो गया? 4। ठीक है, आगे आते हैं। फॉर्मूला अपने सामने है, 1/λb बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। 1/λb r 1/4 माइनस 1/16। 1/λb बराबर r, लसब कितना आया? 16। 16 में 4 का भाग 4 बार, 16 में 16 का भाग 1 बार, क्या आ गया? 3r/16। क्या आया? 3r/16। बहुत इजी सॉल्व करना, इजी मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा बी का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 16/3r, समीकरण नंबर 2। 1 में 2 का दिया भाग, तो क्या हो गया? लैम्डा एल बटा लैम्डा बी बराबर 4/3r अपॉन 3r/16। अब भिन्न के नीचे भिन्न हो तो नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये 16/3r उल्टा हो गया, 16/3r। इसको क्या लिखेंगे? 3r/16। 3r से 3r कट गया। लैम्डा एल बटा लैम्डा बी बराबर 1/4। तो लैम्डा बी बराबर 4 इंटू लैम्डा एल। क्या आ गया? 4 इंटू लैम्डा एल, और लैम्डा एल कितना है? 1215। तो लैम्डा बी बराबर 4 इंटू 1215 बराबर 4860 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया 4860 एंगस्ट्रॉम। कितना आंसर आया? 4860 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, नोट कर लो। अगली बात, एक और सवाल लेते हैं, इस सवाल को आप नोट कर लो।
एक सवाल और लेते हैं, आप लोगों को करना है, उसको होमवर्क के लिए देते हैं। एक सवाल को और लेके आपको होमवर्क के लिए देते हैं। नोट कर लो इसको। एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य 4861 एंगस्ट्रॉम है। 4861 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की चौथी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। इसी श्रेणी यानी बामर श्रेणी की चौथी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ये करवाता हूँ, अगला सवाल आपको दे दूंगा। ये मैं आपको करवा देता हूँ अभी। तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। एक और सवाल लिख रहा हूँ। एक तो ये, इसके नीचे एक और सवाल लिखा। एक और सवाल क्या है बच्चों? एक सवाल है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, हाइड्रोजन परमाणु की बात ही कर रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य कितनी है बच्चों? ये हमको दी हुई है। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 6563 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 6563 एंगस्ट्रॉम है। तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ज्ञात करो। ये सवाल है अपने सामने, ठीक है। इसमें से नीचे वाला सवाल तो अभी मैं इरेज करूंगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। नीचे वाला तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, खुद की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही आसान है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है, इसमें कुछ बात ही नहीं। अभी मैंने इसके जैसा सवाल और करवाया था, अभी थोड़ा इसको घुमा दिया मैंने, तो बहुत इजी सवाल है, आप आराम से कर सकते हो, ध्यान रखना। अब इसको करने के, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और मैं पहला वाला सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। इस पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बोला है? हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा। हम लोग बात तो कौन सी कर रहे हैं? बामर श्रेणी। इसमें पहली हम लोग ले रहे हैं द्वितीय रेखा। कौन सी रेखा? द्वितीय रेखा। तो n1 बराबर 2 और n2 बराबर क्या आ गया? 4। अभी मैंने आपको बताया था। तो 1/λ2, 2 बामर की द्वितीय रेखा के लिए, और r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो 1/λ2 बराबर r 1/4 माइनस 1/16, ठीक है। तो 1/λ2 बराबर r, एलसीएम कितना आया? 16।
4 माइनस 1 बराबर 3r/16। तो यहाँ से λ2 बराबर क्या आ गया 16/3r। क्या आ गया 16/3r। समीकरण नंबर 1 क्या आ गया समीकरण नंबर 1। सेकंड, हमें और कौन सी रेखा चाहिए, और हमको चाहिए चतुर्थ रेखा। कौन सी रेखा, चतुर्थ रेखा या चौथी रेखा। इसके लिए क्या करेंगे, n1 बराबर 2, n2 बराबर, अब चौथी है तो 6, तो क्या हो जाएगा 1/λ4 बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। तो 1/λ4 बराबर r, एलसीएम कितना आया 36, 6 का 36, 2 का 4, ये गया 9 बार, यहाँ चला गया 1 बार, बराबर आ गया 8r/36। तो λ4 बराबर क्या आ गया 36/8r। समीकरण नंबर कितना आ गया 2। कितना आ गया 2। अनुपात की बात करें, ठीक है, तो 1 में 2 का दिया भाग, तो क्या हो गया λ2 अपॉन क्या हो गया λ4। λ2 की जगह क्या आएगा 16/3r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8r/36, 36/8r। भाग दे दो, तो λ2 अपॉन λ4, भिन्न के नीचे भिन्न है तो भिन्न हो जाती है उल्टी, r से r कैंसिल, 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 9 बार, तो λ2/λ4 बराबर 32/27। हमें कौन सा निकालना है, λ2 दिया हुआ λ4 निकालना है, तो λ4 बराबर 27/32 इंटू λ2। तो λ4 बराबर 27/32 इंटू कितना है 4861। कितना है 4861। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा λ4 बराबर 4101.5 एंगस्ट्रॉम। 4101.5 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आंसर क्या है 4101.5 एंगस्ट्रॉम। नोट कर लो इसको। ठीक है सवाल बच्चों नोट कर लो। एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं, नोट कर लो इसको। एक और सवाल देखो बच्चों, लाइमन श्रेणी की, चौथा सवाल है, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य कितनी है? 1216 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 1216 एंगस्ट्रॉम है। तो बामर व पाश्चन श्रेणी की, तो बामर व पाश्चन श्रेणी की, बामर व पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। बामर व पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, ये सवाल भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये सवाल भी आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों। अब एक टॉपिक रहा है आपका बोर मॉडल की कमियां।
2-3 लाइन है, अभी मैं थोड़ा लूँगा नहीं क्योंकि इसको लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, और 1 या 2 न्यूमेरिकल और करवा सकता हूँ। तो आप एक आधा लेक्चर और लेके ये करना, फिर मैं स्टार्ट करूँगा नाभिकीय भौतिकी। स्कूल खुल गए तब तो अच्छी बात है, नहीं खुले तब हमें इसी तरह कंटिन्यू करना पड़ेगा। स्कूल खुलेंगे तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, नो डाउट ये चैप्टर होंगे, पर वो पहला हम थोड़ा सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद वो चैप्टर से। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें बच्चों, जितना आप इनको देखोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा 100%। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, और चर्चा करेंगे हम लोग आगे वाले लेक्चर्स के अंदर। तो वीडियो को इसी प्रकार लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।